आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज बात क्रिकेट की होगी, बहुत दिलचस्प है। अब सिर्फ एक कदम दूर, जी हां, सेमीफाइनल जिसमें ऑस्ट्रेलिया से होनी है भिड़ंत। लेकिन जरा कुछ सेकंड्स के लिए चुप होकर अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की टीम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, क्या बीत रहा होगा पाकिस्तान पर। लेकिन उससे पहले चूंकि बात हो रही है वर्ल्ड कप की और अब बस एक दो कदम ही दूर है, तो सिडनी में होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आज तक पर होगा भज्जी वर्सेस एंड्रू साइमंस। हमारे खास मेहमान मदन लाल जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। भज्जी साहब से होगा एंड्रू साइमंस का मुकाबला और देखेंगे कि किसकी टीम दिखती है भारी। तमाम रिकॉर्ड्स खंगालेंगे पिछले कई वर्षों के और इसी के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि किसका पलड़ा भारी दिखता है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 2015 के वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे दिलचस्प और अहम मुकाबला अब आने वाला है। सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से होगी। एक तरफ पिछले विजेता महेंद्र सिंह धोनी होंगे तो दूसरी ओर क्लार्क ऑस्ट्रेलिया को 5वीं बार विश्व विजेता बनाने की ओर कदम बढ़ाएंगे। दुनिया भर में करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या धोनी 2015 में इतिहास रचेंगे। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 2015 के वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है, जहां से जीत सिर्फ 2 कदम दूर है। सामने सेमीफाइनल का मुकाबला है और टक्कर है कंगारुओं से। यहां से भारतीय क्रिकेट में एक नया इतिहास लिखे जाने के बेहद करीब हैं महेंद्र सिंह धोनी। टीम इंडिया के करिश्माई कप्तान ने वर्ल्ड कप में लगातार 11 मैचों में जीत का रिकॉर्ड बना लिया है और अब उनके सामने होगी क्लार्क की सेना। लेकिन तैयारी पूरी है, पुख्ता है। किसी भी टीम के लिए धोनी के धुरंधरों से पार पाना आसान नहीं होगा। चैलेंज तो क्रिकेट ही है, क्योंकि आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे वापस आके खेलना चाहते हैं। और जो नेक्स्ट गेम है वो सिडनी में है, सो उसके अलग चैलेंजेस रहेंगे। एंड होपफुली अगर हम अपने जो परफॉर्मेंस है उसको और ऊपर लेके जा सके तो डेफिनेटली वी कैन कम बैक और यहाँ पे हम फाइनल्स खेल सकते हैं। ट्राई सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद जब टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में दस्तक दी थी तो उम्मीदें हल्की पड़ गई थी। लेकिन मैच दर मैच धोनी अपनी पूरी टीम की लय पाते चले गए। बल्लेबाजों ने अपने नाम के मुताबिक रन बनाए तो गेंदबाजों ने बदनामी के गुबार से बाहर आकर सामने वाली टीमों को खामोश कर दिया। इस विश्व कप में भारत के गेंदबाजों ने हर टीम को मात दी, पूरी की पूरी टीम को पवेलियन भेजा। 2015 के सेमीफाइनल की टक्कर बड़ी जोरदार होने वाली है। ये किसी फाइनल से कम नहीं होगी। एक तरफ 4 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली कंगारुओं की सेना होगी, दूसरी ओर 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया होगी। जीत और हार का अनुपात बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाता है। लेकिन इस वक्त धोनी के धुरंधर जोरदार फॉर्म में हैं और वो पिछले विजेता होने का झंडा भी थामे हुए हैं। क्या महेंद्र सिंह धोनी एक करिश्मा कर दिखाएंगे? क्या टीम इंडिया लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीतने का करिश्मा कर ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के सुपर स्पेशल लीग में शामिल हो जाएगी? क्या धोनी विश्व इतिहास के महानतम एक दिवसीय कप्तान कहलाए जाने के बेहद करीब होंगे? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जब 26 मार्च को मैदान में आमने सामने होंगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम। आज तक ब्यूरो। और जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, हल्ला बोल आपका भी मंच है। सवाल हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा? मुझे पता है आज बिल्कुल एक तरफा जवाब इसके लिए आने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में राजदीप सरदेसाई हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एंड्रू साइमंस भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हरभजन सिंह साहब, क्या वाकई वो करिश्मा कर पाएंगे महेंद्र सिंह धोनी, जिसका अब दारोमदार उनके कंधे पर दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया और फिर फाइनल। जी बिल्कुल, अब तक तो हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मैं दोनों टीमों को देखूं तो बराबर की टीमें उस दिन, मैच वाले दिन, कौन सी टीम जो बेटर प्रेशर हैंडल करती है वो टीम जीतेगी। मेरे ख्याल से इंडिया को मैं यहाँ एज दूंगा, क्योंकि इंडियन टीम ने कंसिस्टेंटली अच्छी क्रिकेट खेल के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। वहाँ ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ाती हुई पहुँची है, आज भी लड़खड़ाई थी,
पर पहुंच गई है। पर ऑन अ गिवन डे दोनों टीमों जो है वो बराबर की टीमें हैं, दोनों में से जो उस दिन बेटर क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। और लड़खड़ाई हुई टीम का पैर खींचना हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन हम पहले ग्राफिक्स दिखा देते हैं, कुछ आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का इतिहास क्या रहा है और इसी के साथ ओवरऑल वनडेज का भी इतिहास हम आपको दिखा रहे हैं। 1983 में 2 मुकाबले, एक बार दोनों टीमें विजयी हुई। 87 उसके बाद, जिसमें एक बार दोनों टीमें विजयी हुई। 92 एक मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया उसमें जीती थी। 96 में एक मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया विजयी। 2003 में 2 मुकाबले हुए, दोनों बार ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। 2011 में एक मुकाबला, ये क्वार्टर फाइनल था अहमदाबाद में, अगर आपको याद हो, भारत उसमें जीती थी। और इधर विश्व कप में अब तक दोनों टीमों के बीच 9 टक्कर है। ऑस्ट्रेलिया 6 बार विजयी, भारत में जीते हैं कुल 3 मुकाबले। ओवरऑल जो वर्ल्ड कप का भी अभी तक ओवरऑल, माफ कीजिएगा, जितने वनडेज हैं उसका भी रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं। 117 वनडेज हुए हैं कुल, 67 वो जीते, हम जीते 40 और 10 बिना नतीजे के। तो तमाम रिकॉर्ड्स हम दिखाते रहेंगे, लेकिन उस करिश्मे की बात हो रही है और अब एंड्रू साइमंस भी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हाउ मच ऑफ हिंदी आर यू अंडरस्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? None. None? Everything, whatever you're saying, he understood everything. Did you understand what I said about the records? Yes. The numbers you figure out. Okay, India versus Australia. Sydney, the big day. Who's winning? Oh, look, I think it'll be a very close game. If the game plays out as to the two teams how they are on paper, it should be a very close game. Well, I think at the moment Australia's slightly got a better bowling attack than India. But when it comes to playing in a final, there's pressure, there's all sorts of things. Australia would love to win at home, so they're under pressure. Which team are you going with? I'm going for Australia. Australia? और भज्जी साहब तो ऑब्वियसली इंडिया के साथ, मतलब आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। प्रेशर, आपको लगता है प्रेशर ऑस्ट्रेलियन टीम इज गोइंग टू हैंडल प्रेशर बेटर? दैट्स योर पॉइंट? Oh no, my point is I think the Australian side have got a slightly better bowling attack in order to counteract the Indian batting. But it's a very exciting matchup. I think everyone's been looking forward to this matchup. वो कह रहे हैं बॉलिंग अटैक बेटर होगा, तो No, I think what he's saying. सर हम तो हिंदी बोल रहे हैं, हम तो आज तक एक्चुअली नहीं, मुझे लगता है कि जो टीम प्रेशर हैंडल अच्छा करेगी वो टीम जीतेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है। हाँ। पर हमने उनसे बेटर क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। तो we are the better team. I give the edge to मार्टिन क्लार्क gave in already. मदनलाल साहब, आज क्लार्क ने पहले ही कह दिया है कि मतलब इंडिया को रोकना बहुत मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि उनको ज़्यादा चिंता है कि जैसे हमने क्रिकेट खेली उसी की वजह से उनको चिंता, और उनको अपनी टीम की जो थोड़ी सी ज़्यादा चिंता है, क्योंकि जैसे उन्होंने आज बैटिंग की, थोड़ा सा आज ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा हिला है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए शुरू में 2-3 विकेट्स गिरे हैं, पर बाद में आके वॉटसन और मैक्सवेल ने ये मैच को जिताया है। पर ये देखिए सेमीफाइनल में जो आके जो दोनों टीमें हैं वो बराबर की होती हैं, इसमें कोई ज़्यादा किसी को एडवांटेज नहीं है। पर एक बात मैं जरूर एग्री करूंगा कि बॉलिंग अटैक जो है, इनके पास ऐसा बॉलिंग अटैक है जो शुरू में ब्रेक थ्रू कर सकता है। और हमारा बॉलिंग अटैक जो इस वक्त जो है, जितनी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, जैसे शमी भी हमें ब्रेक थ्रू दिला रहा है, और उसके बाद उमेश यादव हमें दिला रहा है, मोहित शर्मा जो अच्छा, तो ये कंपैरिजन जो है अब जो लेवल है, मेरे ख्याल आई थिंक बराबर हो चुका है। और प्रेशर वाली बात बराबर देखिए वो हिंदी उतनी समझ नहीं रहे, हम भारी है। नहीं जीतेंगे, देखिए हम 3 versus 1 इज अनफेयर, है ना? मतलब ठीक नहीं है। बट जो वो कह रहे थे अपने दर्शकों को भी हिंदी में मैं सवाल बता दूं कि शेकी, आज ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल हिली हुई दिखी। द टीम लुक्ड शेकी टुडे एंड मिस्टर क्लार्क केम आउट लेटर एंड सेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप इंडिया, सो ही सरेंडर्ड। Yeah, I mean, it's going to be a good game. As I said, if the game plays out properly, one team makes a good score and then the other team's got to chase it down, we're going to see a very exciting game of cricket. So, who are you going for? Obviously India. Are we going to have a little wager, you and I? Are we going to have a bet? Absolutely bet. ठीक है. Okay. You want to play on what? Money? How much you want to bet? No, let's not get into all that. Betting is not allowed here. The betting as in maybe a chocolate या Okay, box of chocolates. है ना? Chocolate, that sounds best. Australian chocolate. लेकिन कुल मिलाकर अगर हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि दोनों टीम में क्या मजबूती है, तो अगर बड़े ऑब्जेक्टिवली देखें भज्जी साहब, तो आपको क्या दिखता है? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूएसपी मुझे लगता है इस सीरीज में जो मैंने देखा है, एक तो लगातार हर मैच हम जीत रहे हैं और हर मैच में एक नया स्टार निकल रहा है, किसी एक पर हम नहीं रिलाई कर रहे। बिल्कुल, अगर देखिए पहले मैच से लेके आपको 7 के 7 बैट्समैनों ने रन बना के दिए और आपके चारों के चारों बॉलर जो हैं वो विकेट्स ले रहे हैं। तो ओवरऑल
इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो इंडियन टीम है बेटर टीम है, क्योंकि सब लड़कों ने परफॉर्म किया और हमारे पास 2 या 3 मैच विनर नहीं है। यहाँ की ऑस्ट्रेलिया अगर मैं देखूँ तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने पहले एक आध इनिंग अच्छी खेली और मैक्सवेल जो हैं उनके एक्स फैक्टर हैं, वो अगर नहीं रन बनाएंगे तो फिर ऑस्ट्रेलियन टीम आई डोंट थिंक कि वो उतनी अच्छी ऑस्ट्रेलियन टीम दिखेगी जितनी वो लग रही है ऑन पेपर। प्रेशर होता क्या ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, और आप दोनों तो बड़े ऐतिहासिक रूप से आमने सामने भी एक वक्त पर मैदान में हुए थे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो प्रेशर होता क्या है मैदान पे, किस तरह का होता है? उसका फील दीजिए जरा हमारे दर्शकों को। प्रेशर ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया इज अ बिग टीम, बहुत बड़ी टीम है, और इंडिया भी बहुत बड़ी टीम है। जब 2 पहलवान तगड़े वाले लड़ते हैं तो उसमें एक पहलवान को तो नीचे आना है, पर वो लड़ाई जो है वो लास्ट मोमेंट तक चलती है। हाँ। तो वही प्रेशर है कि जो पहलवान लड़ता रहता है, मार खाने के बावजूद भी नीचे नहीं गिरता है, वही प्रेशर है। वो जो ज़्यादा देर मार खा सकता है, झेल सकता है, वही टीम जो है वो चैंपियन बन के बाहर आती है। तो वही क्रिकेट में he's saying it's like 2 big wrestlers face to face, the 2 teams. And बिल्कुल, जब जो who doesn't give in is ultimately the winner. Yeah, I think, and the other thing I think we need to take into account is that neither Australia or India have chased a big score in this World Cup so far. So if the team that bats first can post a big score, it's going to be hard going for the team that bats second. No, I don't think that's going to be the case. While India and Australia they are playing, they both are equally good team. और दोनों में से ऐसा नहीं है कि टॉस का एडवांटेज होगा। ऑफ कोर्स थोड़ा एडवांटेज हो सकता है, बट इतना एडवांटेज नहीं होगा कि आप पूरे तरह से मैच से बाहर कर दो, जैसे हमने बांग्लादेश को किया या पाकिस्तान को किया या साउथ अफ्रीका को किया। इट्स नॉट गोना बी एज इजी गेम फॉर बोथ द टीम, इट्स गोना बी ए वेल फॉट गेम। जो बेटर खेलेगा वो जीतेगा। ह्यूज मैच ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में भी जबरदस्त प्रेशर और वो सब होता है, बट ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज, मैं वहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ क्योंकि उस पर भी लोगों का ध्यान होता है और लोगों की नज़र रहती है। वो किस तरह का होता है और वो कितना इंपॉर्टेंट होगा उस दिन? Look, Australian players are very aggressive players. They back their game, they challenge the opponents. उनको challenge करते हैं, बार बार उनके सामने नए challenge डालते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान अगर आपने देखा हो, जो पाक के बॉलर्स थे वो किस तरह से बाउंसर्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे और एक्चुअली लग रहा था कई बार कि थ्रेटन कर रहे हैं, तो वो शायद हम चरम पर देखे उस दिन। नहीं, देखिए ये मैच जैसे है, मेरे हिसाब से ये फाइनल मैच है। मेरे साथ मदी पाजी भी हैं, ये भी एग्री करेंगे। यू थिंक दिस इज लाइक ए फाइनल गेम, दिस इज नॉट लाइक ए सेमीफाइनल गेम। Whoever end up winning this game, I think they're going to go and lift the cup. Yeah, I think the people that enjoy their cricket are going to get treated to 2 World Cup finals. Because Australia India, that's a bonus. That's a big final. That's a bonus event. एक फाइनल तो हम खेल चुके हैं, जिसे हमने रियल फाइनल कहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आपको भी लगता है ऐसा ही होगा? नहीं, देखिए पाकिस्तान का जो गेम है वो फाइनल नहीं है, वो तो वन ऑफ द मैच है कि हम जो जीते हैं उसी की वजह से हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी भी शुरू की है। पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हमेशा ही काफ़ी अच्छा 3-4-5 साल से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी वन ऑफ द टफेस्ट साइड आप और वर्ल्ड में इनका नाम है। तो उसी की वजह से अगर ऑस्ट्रेलिया को आप हराते हैं तो आपका भी आप वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं और आपका भी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नाम होता है। क्योंकि ये जो मैच है ये बिल्कुल सही कहा कि लास्ट मोमेंट तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 विकेट गिर गए तो बिल्कुल ही टीम चला कोलैप्स कर गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडियन जो है दे आर मैनेजिंग द बैटिंग क्वाइट वेल, मैनेजिंग द बॉलिंग वेरी वेल। तो हर चीज, फील्डिंग में भी काफी अच्छा कर रहे हैं। ब्रेक पर हम जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले भज्जी साहब, एक वजह जो कि हम इनको हराएंगे और हार मनाएंगे, एक वजह ये कि हमारे पास धोनी है। आज क्रिकेट का भी नाम हमने बिल्कुल राजनीति के ही नजरिए से रख दिया है। अब की बार ऑस्ट्रेलिया पर वार। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से है जबरदस्त सिडनी में मुकाबला। हमारे साथ एंड्रू साइमन साहब, भज्जी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मदन लाल जी हमारे साथ हैं और अब जुड़ गए हैं राजदीप सरदेसाई जी। आज का मैच देखने के बाद और ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस देखने के बाद कौन भारी दिख रहा है दोनों में से? देखिए, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को आज जेल से एक तरह से छुटकारा मिला। अगर 4थी विकेट गिरती, एंड्रू यू हैव गॉट आउट ऑफ जेल टुडे, आप जेल से रिहा होकर यहाँ आएगी। इफ यू हैड लॉस्ट दैट 4th विकेट, 4थी विकेट अगर आपकी गिरती, वो कैच अगर राहत अली पकड़ लेता, तो टुडे मैच वुड हैव बीन लेडी लक वाज वेरी डिफिकल्ट। Lady luck. Lady luck. The ladies here. No, I hope it's not on that day. No, I agree with you, but you've got to take your catches and push the opposition. That's what finals pressure is about. And they didn't take those 2 opportunities. That Shane Watson opportunity, that was a fairly straightforward catch.
The second one, the Maxwell one down at third man, that was quite a difficult catch, but it was still very catchable. और मुझे लगता है अंजना, अगर इंडियन टीम होती तो वो 2 कैच हम ले लेते We would have taken और अगर और ये एक फर्क है कि हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। पाकिस्तान की फील्डिंग उस लेवल की नहीं है जो इंटरनेशनल क्लास की होनी चाहिए। पाकिस्तान तो अब घर पहुंच रहा है सर, अब तो वो बहुत मायूस होंगे। आप सोचिए कि आज की शाम उनकी कैसी बीतेगी, कयामत की रात होगी पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को क्रेडिट भी दीजिए। नहीं, पाकिस्तान they not look like athletics sort of type. They can't run, you know, that. नहीं वो नहीं ये बताइए कि क्या नहीं ये बताइए मदन लाल जी, अगर इंडिया आज खेलती होगी 80-3 अगर स्कोर होता ऑस्ट्रेलिया का, क्या आपको लगता है इंडिया जीत जाती वो मैच? क्या आपको लगता है कि वो कैचेस इंडिया पकड़ लेती है? नहीं, कैचेस देखिए, कैचेस आराम से पकड़ सकती थी। कैचेस का कोई वी आर मच बेटर साइड, फील्डिंग साइड। और ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स मेरे हिसाब से फील्डिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव की है हमने कैचे इस वर्ल्ड कप में। मेरे को आप बताइए, हमने एक मैच आई थिंक एक मैच में हमने 2 कैचेस छोड़े थे, वो आई थिंक अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। हां, दे स्टार्टेड हिटिंग। हां 2 दैट्स द ओनली कैचेस वी हैव मिस। बट अगर आप देखें तो हमने कैच अभी तक मिस, और ग्राउंड फील्डिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, और रनिंग बिटवीन विकेट्स में बहुत ज्यादा। और हमारे ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करें ना, काफी ज्यादा फिट है हमारी टीम। ठीक है, बहुत दिलचस्प है, पर ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करें। एक रीजन आपने बता दिया, MSD महेंद्र सिंह धोनी नाम का आदमी। बिल्कुल, धोनी के पास वो एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप जीतने का। वर्सेस माइकल क्लार्क कर दीजिए जरा इसको। जी, क्योंकि माइकल क्लार्क वर्ल्ड कप खेले जरूर हैं, पर एज ए कैप्टन उन्होंने वर्ल्ड कप जीता नहीं है। उनके पास प्लेयर जरूर हैं जो आगे तक लेके जा सकते हैं, पर धोनी के पास पूरा एक्सपीरियंस है। उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2011 का हो या फिर 2007 का हो, 2 वर्ल्ड कप जीते, वो कप्तान है। और अपना जो एक्सपीरियंस है वो पूरा प्लेयर्स के ऊपर निछारेंगे कि ये करना चाहिए बड़े गेम्स में। To be honest, you just admitted that it was Lady Luck today. Lady Luck versus a team which is at its best, which is performing in every field. आप मतलब honestly as a cricketer, honestly I know you're an Australian, you're going to support the Australian team, but Australian as a true cricket fan, you would go with India? The way they're playing. अंजना आपको डरा रही है। I'm basically threatening. अंजना आपको डरा रही है। She is frightening you. You're trying to be tricky now. Not going to stop it. I am trying to be, but I Stop hope it. you get tricked. No, I think Australia. I'm saying Australia would have won that game anyway today, regardless. But they would have had to have done it in a much more difficult fashion. Give me 2 reasons why Australia will win, and then he's going to give me 2 reasons. उसके बाद 2 वजह भज्जी बताएंगे कि इंडिया जीतेगी। चलिए। Okay, so we had Maxwell to come, then Haddon. No, why will Australia beat India? Why will Australia beat India? 2 reasons why Australia will beat India in your view. I just think in the big game, I think Australia will absorb the pressure better than India. Pressure better अपनाएंगे, ठीक है, एक हिंदी में pressure. And if Australia bats first, they will post a big total. This is too much of ifs and buts. Because the Indian bowling isn't as strong. Okay, ये कह रहे हैं कि एक तो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया बेटर झेल सकती है, और उसके बाद कह रहे हैं कि बॉलिंग में इंडिया इज नॉट गुड। बॉलिंग इंडियन साइड की अच्छी नहीं, जल्दी से इसका निपट। Not as strong. Not as strong, comparatively कमजोर। देखिए, मेरे हिसाब से मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा कि धोनी की कैप्टनसी सबसे बड़ा पॉइंट होगा। दूसरा जो टीम की फॉर्म है, बहुत क्लास कैप में पता नहीं क्या कूलेंट डला हुआ है, कूल है या हॉट है वो पता नहीं है, पर बहुत अच्छी कप्तानी की है, वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है इंडिया के लिए। और दूसरा है इंडिया की फॉर्म। क्रिकेट में बॉलिंग की फॉर्म होती है, बैटिंग की फॉर्म होती है, यहाँ पूरी टीम की फॉर्म जबरदस्त है। मदन लाल जी, क्या वजह है? इंडिया के 2 एडवांटेजेस बताइए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। देखिए, इंडिया के एडवांटेज है, पहले तो इन्होंने बात की है कि टॉस जीता, अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो वो बैटिंग करा बिग टोटल खड़ा कर सकता है। तो अगर हम धोनी इज वेरी लकी फॉर द टॉस, मोस्ट ऑफ द टाइम ही विंस द टॉस धोनी। तो उसमें क्या है, अगर बैटिंग करेंगे, हम 300 रन अगर बना लेते हैं, हमारी बैटिंग शुरू में अगर क्लिक कर जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकता 300 रन। ठीक है, कैप्टन लक आप कह रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी को, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो अच्छा खेलता है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, लेकिन यहाँ पर भज्जी साहब वर्सेस एंड्रू सेवेंस, मदन लाल जी भी बैठे हुए हैं और राजीव सरदेसाई भी। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारी चीजें होती है जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आप मैदान पर देखते हैं, और उसमें से एक बॉडी लैंग्वेज और स्लेजिंग का भी एक पूरा इतिहास रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक पर जाने से पहले सांसद क्या कह रहे हैं और कैसे गा कर दे रहे हैं टीम इंडिया को शुभकामनाएं, पहले सुन लीजिए। हाँ, दिल कह रहा है वो सुन रहा है, दिल कह रहा है मेरा मौला सुन रहा है, होने वाली अनहोनी है,
जीत के आने वाला धोनी है, धोनी है। जीत के आने वाला धोनी है, धोनी है। जीत के आने वाला धोनी है, धोनी है, धोनी है। होने वाली अनहोनी है। जीत के आने वाला धोनी है, जीत के आने वाला धोनी है।